So, good morning students. नमस्ते. My name is मोनालिसा. मैं आज से आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाना शुरू कर रही हूँ. मेरी इस लेक्चर सीरीज़ के थ्रू आपका जो वैल्यू एडिशन होगा वो ये, आप अपनी कॉलेज लेवल बेसिक सिलेबस को पूरी तरह से फिनिश कर पाएंगे. सेकेंड, इन पैरेलल टू दिस आप अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन, फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट की, अभी से शुरू कर सकते हैं. मेरे हर ट्यूटोरियल्स में आपको थ्योरी मिलेगा एंड एट द एंड उस थ्योरी पे बेस्ड एमसीक्यूज़. ये एमसीक्यूज़ बेसिकली यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एचआरएम. आज हम इसके चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, विच इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ एचआरएम. यहाँ सब टाइटल्स के रूप में हम इंट्रोडक्शन टू एचआरएम पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम कुल 4 डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट, मिशेल आर्मस्ट्रॉन्ग. सेकेंड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ इंडिया. थर्ड, एडविन बी फ्लिपो. फोर्थ, जॉन स्टोरी साहब. स्टूडेंट्स, हम यहाँ इन चारों डेफिनेशंस के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. ये जानने की कोशिश करेंगे वो क्या है जो इन डेफिनेशंस को डिफाइन करता है और इन्हें एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है. व्हाट आर द कीवर्ड्स दैट डिफाइन देम एंड डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम ईच अदर. हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम. इसके कुल 4 फेज हैं जो हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे. एट द एंड, लास्ट बट नॉट लिस्ट, एज प्रॉमिस्ड, हम यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू एचआरएम. सो स्टूडेंट्स, एचआरएम का अर्थ हुआ एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग और ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर. ये जो एक डिफिनेशन हुआ, ये जो इंट्रोडक्शन हुआ एचआरएम के, ये बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में यदि किसी को आपको समझाना है तो आप इस तरह से समझा सकते हैं. पर जब हम आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है तो वहाँ पे ये लिखने के बाद आपको कोई स्पेसिफिक वेल डिफाइंड डेफिनेशन भी लिखना होगा. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम कुल 4 डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आई रिपीट, मिशेल आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो एचआरएम की डेफिनेशन दी थी उसमें 2 खास बात थी. सबसे पहले, उनके अनुसार एचआरएम एक स्ट्रैटेजी को कोहेरेंट अप्रोच है. सेकेंड, उन्होंने एक फ्रेज़ दिया था विच इज़ कॉल्ड ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल. ये फ्रेज़ किसने दिया था? ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. सेकेंड, हमने देखा कि इट्स एन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो मिशेल आर्मस्ट्रॉन्ग साहब ने डिफाइन किया था, उसमें जो सबसे खास बात है उन्होंने इसे स्ट्रैटेजिक एंड कोहेरेंट अप्रोच के रूप में डिफाइन किया है. आई रिपीट स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ ये जो अंडरलाइन है रेड कलर से, आप इस पर विशेष ध्यान दें. यही वो वर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं. जो खास बात थी, ही introduced the phrase called old wine in new bottle. So students, let's move to the other definition, which is as per the National Institute of Personal Management. यहाँ हम देखते हैं इनके डेफिनेशन में कहा गया है कि पर्सनल मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद द पीपल एट वर्क एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम. ठीक है, लोग जो काम कर रहे हैं और साथ साथ उनके आपस में कैसे संबंध हैं. People at work and their respective relationship within the organization. So let's move to the third.
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थर्ड डेफिनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे बेस्ट कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका, वो है एज पर अकॉर्डिंग टू द जॉन स्टोरी। जो इनके डेफिनेशन की सबसे खास बात है, जो सबसे वो उन्होंने इनके डेफिनेशन में बताया गया है कि HRM एक बिल्कुल ही डिस्टिंक्टिव अप्रोच है। इट इज़ एब्सोल्युटली डिस्टिंक्टिव अप्रोच, और विद द हेल्प ऑफ दिस वी अचीव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अप्रोच HRM इज़ अ डिस्टिंक्टिव अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द कीवर्ड्स। हमने वहाँ पे पढ़ा था, मिशेल आर्मस्ट्रांग ने कहा था इसे स्ट्रैटेजिक अप्रोच, स्ट्रैटेजिक एंड कोहेरेंट अप्रोच, और यहाँ पे बताया गया है जॉन स्टोरी साहब ने इसे एज अ डिस्टिंक्टिव अप्रोच बोला है। और इसे हम क्या गेन करते हैं, तो वी गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये एक एग्जामिनर में UGC नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो HRM में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात किसने की थी। द आंसर इज जॉन। द थिंग इज स्टूडेंट, आप ये समझ रहे होंगे व्हाई इज इट सो इजी टू स्कोर गुड मार्क्स इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। द थिंग इज ओवर हियर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड। इस लेवल नॉलेज नहीं, बल्कि आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अभी हम इन चारों के बीच का आपस में डिफरेंस भी समझेंगे, सो दैट हम जब भी यदि हमें मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है तो हम इमीडिएटली बिल्कुल करेक्ट मैच कर सकें। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज एज पर द एडविन बी फ्लिपो। ये एग्ज़ाम में मैंने ये जो सेलेक्ट किए हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जिस ऐसे तो और भी कई डेफिनेशंस बन जाते हैं स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट आप प्लीज़ ये 4 डेफिनेशंस को ज़रूर समझिए, और ख़ास करके इनकी की पॉइंट्स को, क्योंकि इन पे बेस्ट कई क्वेश्चंस कई एग्ज़ाम्स में, ना सिर्फ UGC नेट JRF में, बल्कि आप PSU फॉर द पोस्ट ऑफ HR इन द डिपार्टमेंट ऑफ HR आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी MCQs क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है वो भी MCQs होते हैं, और वहाँ पर भी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो फॉर दिस रीज़न मैंने इन चारों डेफिनेशंस को सेलेक्ट किया। नाउ लेट्स मूव टू एंड सी व्हाट इज एज पर द एडविन बी फ्लिपो। एडविन बी फ्लिपो की डेफिनेशन की सबसे खासियत ये है, इनके डेफिनेशन में ये बात बताई गई है कि हम जो मैनेजमेंट की जितनी भी फंक्शंस है वो इसलिए करते हैं ताकि फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड सोसाइटल लेवल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। द थिंग इज स्टूडेंट्स, आई अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट पॉसिबल feasible by any human being to remember all the definitions in an exact way, word to word, for the very long period of time. So it is very important कि जब हम ये चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें आपस में कैसे वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये जो डेफिनेशंस ये चारों कैसे एक दूसरे से अलग हैं, वो कौन सा कीवर्ड है जो इन चारों को अलग करता है, हम उन्हें भी पहचाने। दैट विल हेल्प अस इन रिमेंबरिंग इट इन मोर प्रैक्टिकल वे। और सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। मैं एक 1 पेज देती हूँ, रिव्यू दूंगी अभी यहाँ पे, जिसमें चारों डेफिनेशंस को लिखूंगी और मैं आपको बताऊंगी हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम मी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं HRM के कुल 4 डेफिनेशंस। फर्स्ट बाय मिशेल आर्मस्ट्रांग, सेकंड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, थर्ड बाय जॉन स्टोरी, फोर्थ बाय एडविन बी फ्लिपो। नाउ द थिंग इज वी नीड टू फाइंड आउट, दिस इज द 1 पेजर, अ समरी ऑफ द, हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा उसका ये समरी है। नाउ यहाँ पे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इनके डेफिनेशन में क्या है। तो इनके डेफिनेशन में स्ट्रैटेजिक अप्रोच की बात की गई है। स्टूडेंट्स, आई रिपीट, इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच। सेकेंड, इसमें ये बात कही गई ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। ये जो फ्रेज है ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल अबाउट HRM, ये किसने दिया था? द आंसर इज मिशेल आर्मस्ट्रांग। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड डेफिनेशन जो आज हमने पढ़ा है। इट इज़ अबाउट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ने दिया था। इसमें पूरी बात जो है, इसमें जो सारी बात है, इट इज़ अबाउट पीपल एट वर्क एंड द रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द क्वेश्चन जो आपके MCQs में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, स्टूडेंट्स वहाँ से सीधे पूरा डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं लिखेगा, ये बहुत रेयर होता है। वहाँ यही नहीं कीवर्ड्स को लिखा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इन्हें आइडेंटिफाई करिए कि किसने दिया था। So whenever we are talking about people at work and the relationship, then this definition is given by National Institute of Personnel Management of India.
ठीक है। अब एक जॉन स्टोरीसा, स्टूडेंट्स आपने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ते वक्त इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू सी हाउ व्हाट ही हैज़ टू से। तो जॉन स्टोरी साहब का ये कहना था नाउ कि HRM एक बिल्कुल ही डिस्टिंक्टिव अप्रोच है। इट इज़ अ डिस्टिंक्टिव अप्रोच। How, and with the help of distinctive approach, what we achieve, we gain a competitive advantage. Now the thing is students, it is very important to identify, जब strategic approach की बात होती है तो ये किसने कहा है, तो मिशेल आर्मस्ट्रॉन्ग सर ने कहा है। जब जॉन डिस्टिंक्टिव अप्रोच की बात होती है तो ये किसने कहा है, तो इट इज़ एज पर द जॉन स्टोरी साहब। उसी तरह एडविन, और ये डिस्टिंक्टिव अप्रोच क्यों है, why it is different from other, the reason is that with the help of this approach we gain a competitive advantage, हमें एक competitive strategy build up करने में help मिलती है। Now let's move to our last definition of the HRM. It was given by Edwin B. Filippo, जिसको आज हमने स्टडी किया है। स्टूडेंट्स, इस पे मैंने कई क्वेश्चंस देखे हैं और कई एग्जाम्स में देखे हैं। मैंने कुछ PSU के HR डिपार्टमेंट में एंट्री के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी मैंने क्वेश्चंस देखे। सो आई हैव एडेड दिस डेफिनेशन एज वेल। इनकी डेफिनेशन में खासियत है, इन्होंने बताया है कि मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो क्यों किए जाते हैं, टू ऑब्जेक्ट 3 different objectives. What are they? Individual, second organization, third societal objective. For moving to another topic, students, I am requesting आप प्लीज़ या तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम चैनल। ओवर देयर आई कुड प्रोवाइड यू द PDF ऑफ ऑल दिस। ठीक है। So the next topic that we will be finishing today is the evaluation of HRM. How the HRM got evolved. So student, evolution of HRM, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इसी चीज़ को घुमा के ये लिखा जा सकता है कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ HRM, व्हाट इज द स्कूल ऑफ थॉट, फेजेस और पार्ट्स, they all together represent the same thing. Students, आप please do pay attention. आपके एग्जाम में क्लासिफिकेशन है कि स्कूल ऑफ थॉट, फेजेस, पार्ट्स, they all together represent the same thing. That is how the HRM got evolved. Now over here it is important to remember each and every name of these different phases. ये evolution of HRM basically represent करता different phases of growth of HRM. How that got evolved. तो इसकी 4 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। इसमें 4 क्लासिफिकेशंस हैं। दे आर नेमली द क्लासिकल स्कूल विच इज़ फ्रॉम द 1880 to 1920. The second one is a human relationship school या human relation school which started from 1920 to 1950. The third one is human resource school. It started from 1950 to 1980. Now it is very important आप ये जानें कि कई किताबों में ये थर्ड वन ईरा गलत लिखा गया है। स्टूडेंट प्लीज़ डू पे स्पेशल अटेंशन। मैं इसे स्टार के बना दे रही हूँ। ये कई किताबों में ये ईरा गलत लिखा गया है। तो खैर, द थर्ड वन इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स स्कूल और ये जो ड्यूरेशन है इट रिप्रेजेंट फ्रॉम द 1950 टू 1980. फोर्थ वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कूल. ये इट स्टार्टेड फ्रॉम 1980 एंड एट प्रेजेंट इट इज़ गोइंग ऑन सिंस 1980 टू टिल नाउ. This is all about the different names and the era of evolution of HRM. Classical School of Thought. अब यहाँ पे जो HRM की जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है उसमें हमने अभी आपको बताया वी फोकस, इसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, ट्रेडिशनल या क्लासिकल मैनेजमेंट भी कहते हैं। और यहाँ पे फोकस किस चीज़ पे होती है, तो एफिशिएंसी यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो FW टेलर है, हेनरी फ्योल है और मैक्स वेबर। आप सो दिस इज द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ HRM विच इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिलेशन स्कूल। और ह्यूमन रिलेशन स्टडी स्कूल में ये कहा गया है कि सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट इज़ नॉट मोर देन एनफ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपस में रिलेशन कैसा है, वहाँ पर का इन्वायरमेंट कैसा है, हाउ एमिकेबल इज़ द इन्वायरमेंट, हाउ कॉर्डियल इज़ द रिलेशनशिप, वहाँ पे एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या दी गई है, सनलाइट दी गई है, फ़ैन दी गई है कि नहीं, हमें आपस में कितना टाइम एक दूसरे के साथ बिताने को दिया जाता है, ये सारे चीज़ जो होती है इट फोकस ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट। और ये तो उसमें एक एक्सेप्टेंस थ्योरी है कि जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं
वही ऑथराइजर हो जाता है। तो ये दिस थ्योरी वाज गिवन बाय चेस्टर बर्नार्ड। हम इनकी भी पढ़ाई डिफरेंट थ्योरीज ऑफ सिर्फ नॉट चेस्टर बर्नार्ड, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ऑथोरिटी जो है वो कहाँ पे पढ़ते हैं, तो वो भी ह्यूमन रिलेशन स्कूल में पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया, फर्स्ट इज़ द फेज़, ये फेज़ इसका ड्यूरेशन क्या है, तो इट इज़ फ्रॉम द 1920 टू 1950। सेकेंड, इसमें फोकस किस पे है, तो इसमें फोकस है ह्यूमन एस्पेक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर एल्टन मायो और उनके एसोसिएट का है। फिर चेस्टर बर्नार्ड साहब ने भी एक्सेप्टेंस थ्योरी के नाम पे इनमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, सो हियर इज आवर थर्ड स्कूल ऑफ थॉट, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ HRM विच इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स स्कूल। द ईरा स्टार्टेड फ्रॉम 1950 टू 1980। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईरा भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। यहाँ पे जो बेसिक इम्फेसिस किया गया है, इट इज़ ऑन द मोटिवेशन एंड लीडरशिप। नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई। जब हम मोटिवेशन और लीडरशिप की बात करते हैं तो ये मोटिवेशन और लीडरशिप का संबंध HRM के किस क्लासिफिकेशन से है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो रिसोर्स से। ठीक है, और उसके बाद ना इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वाई वी आर स्टडिंग अबाउट मोटिवेशन एंड लीडरशिप अंडर ह्यूमन रिसोर्स स्कूल। सी, जब भी हम एक ह्यूमन को रिसोर्स के रूप में कंसिडर करेंगे, वहाँ फोकस ये हो जाता है कि हाउ टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैट रिसोर्स। वाई वी स्टडी अबाउट डिफरेंट मोटिवेशन थ्योरी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन परफॉर्मेंस ओवर हियर। Similarly, leadership technique, we all know कि different leadership technique has a different effect on the performance of a human as a employee। हमने वहाँ पे पढ़ा है कौन कौन सी लीडरशिप टेक्निक, हमने पढ़ा है वहाँ पे कोलेजियल, हमने पढ़ा है ऑटोक्रेटिक, एंड देयर आर मेनी अदर टेक्निक्स ऑफ द लीडरशिप एज वेल, एंड दे ऑल हैव देयर एब्सोल्युटली डिफरेंट इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ह्यूमन। सो जब भी हम ह्यूमन एज अ रिसोर्स की बात करते हैं तो हम एक मोटिवेशन की बात करेंगे, हम उसके पढ़ेंगे वहाँ पे लीडरशिप की। स्टूडेंट्स, आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दीज रेड लाइन, दीज वर्ड्स, ये की वर्ड्स हैं जिसको मैंने अंडरलाइन किया, आप प्लीज़ इस पर ध्यान दें। सो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर फोर्थ एंड लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसकी ईरा विच स्टार्टेड फ्रॉम द 1980 टू टिल नाउ। ह्यूमन रिसोर्स में बात की गई है किसी रिसोर्स की यूटिलिटी को ऑप्टिमाइज कैसे की जाएगी। अब जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये बात की गई है कि उसको मैनेज करने के लिए हमारा क्या राइट वे ऑफ थिंकिंग, व्हाट शुड बी द आवर एटीट्यूड, और इसलिए यहाँ पे कंसीडर किया जाना लगा कि हम लोग कभी भी एम्प्लॉयज़ को कॉस्टिंग के रूप में नहीं देखेंगे बल्कि एसेट के रूप में देखेंगे। तो ये बात किसने है, तो एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कूल स्टूडेंट, आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज टू पे अटेंशन टू माई वर्ड्स। फोर्थ वन जो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नाउ द थिंग इज, जब भी हम किसी रिसोर्स की मैनेजमेंट पे फोकस करने लगते हैं तो व्हाई डू वी डू दैट, टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में ट्यूटोरियल में मैंने आपको HRM की इंट्रोडक्शन बताया, मैंने बताया हाउ, चार डिफरेंट डिफिनेशंस, हाउ दे आर डिफरेंट एंड व्हाट आर द कीवर्ड्स, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, हाउ टू डिफरेंशिएट देम। थर्ड हमने पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ HRM, इसमें कुल हमने 4 पढ़े हैं, यहाँ पे भी हम लोग कुल 4 पढ़े हैं। हाउ व्हाट आर द कीवर्ड्स एसोसिएटेड विद द डिफरेंट क्लासिफिकेशन, हाउ दे आर डिफरेंट एक्सेट्रास। अब एज प्रॉमिस वी आर गोइंग टू solve the previous year questions of UGC NET JRF. So let's move. ठीक है, तो द क्वेश्चन इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, जो फ्रेज है ये किसने दिया था, द आंसर इज मिशेल आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट। अकॉर्डिंग टू डैश, HRM इज डिफाइंड एज पीपल एंड रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोग और उनकी जो आपस में रिलेशनशिप होते हैं उसके बारे में मिल के HRM डिफाइंड होता है। ये HRM की डिफिनेशन किसने दी थी। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज, हु हैड डिफाइंड HRM एज अ डिस्टिंक्टिव अप्रोच। डिस्टिंक्टिव अप्रोच है पर वो डिस्टिंक्टिव है, ये बात किसने कही थी, तो जॉन स्टोरे साहब ने कही थी। सो द आंसर इज जॉन स्टोरे ओनली। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग अप्रोच याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं कि क्या है। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जब आप सेमेस्टर एग्जाम में लिखते हैं ना तो इट रियली डजेंट मैटर, आप डिस्टिंक्टिव अप्रोच लिख रहे हैं, आप स्ट्रैटेजिक अप्रोच लिख रहे हैं,
ओवरऑल आपको 10 में से 7 नंबर मिल जाएंगे, 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर ऑन द बेसिस ऑफ ए हैंड राइटिंग एंड वेरियस अदर प्रेजेंटेशन स्किल आप पा सकते हैं। बट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल फाइंडिंग डिफ़िकल्ट टू क्वालिफाई द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव MCQs। सी आप देख रहे हैं एक एक वर्ड, ईच एंड एवरी वर्ड हैज सो मच इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। क्वेश्चन 4 ये कह रहा है, who defined HRM as an approach to bring competitive exam or advantage in the organization। स्टूडेंट्स मैंने आपको बार बार बताया था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के बारे में किसने बात की थी। तो पहले यहाँ पे देख रहे थे ऑप्शंस क्या है। तो आप नाउ स्टूडेंट्स इट्स बेटर आप ऑप्शन पढ़ने की जगह यदि आपने थ्योरी को अच्छी तरह से लर्न किया है, ग्रैब किया है, जो मैंने अंडरलाइन कर करके रेड लाइन से मार्क कर करके आपको बताया था, यदि आप उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए देन यू डू नॉट इवन नीड टू गो थ्रू द ऑप्शंस। आप इसमें डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एडवांटेज की बात किसने की थी? द आंसर इज जॉन स्टोरे। 5 the question number 5 is how many school of thought exist about the classification of HRM। now students you know 4, आप इसमें 3 नहीं लिखेंगे, आप इसमें 2 भी नहीं लिखेंगे। Who among the following is not। now question student it is very important, जब भी क्वेश्चन में आपको नेगेटिव चीज़ मिल जाए तो पे डबल अटेंशन, स्टार्ट पेइंग डबल अटेंशन टू इट। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट ट्राई टू रिकॉल व्हाट आर द नेम्स ऑफ दोज 4 evaluation 4 classification of HRM। तो पहला द नंबर 1 was क्लासिकल, उसे ट्रेडिशनल भी कहते हैं। सेकेंड इज ह्यूमन रिलेशन स्कूल, थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्स स्कूल, फोर्थ इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कूल। Human relation management school, this one is wrong, there is no such classification known as human relation management school। so students this is how and this is why the people are finding difficult to even to qualify the UGC NET JRF। सी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ना सिर्फ ये एग्ज़ाम नेट क्वालिफायर होने, देर इज़ नथिंग रिक्वायर्ड टू बी आप टॉप रैंकर हो, परसेंटाइल आपके हाईएस्ट हो, दिस दैट एंड ऑल। पर आप PhD में इनरोल करते हैं तो JRF होल्डर होने का बेनिफिट ये मिलता है, यू गेट अ फेलोशिप। पर आप ये डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, देर सो मेनी स्टेट, बिहार में इसकी वैकेंसी आ चुकी है। So now if you want 7th pay commission, 7 students I am emphasizing 7th pay commission CPC level 10, oh my god this is absolutely equal to the UPSC IAS rank। आप डायरेक्ट इस पे स्केल में हायर होंगे, आप नेट क्वालिफायर हैं, आप उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में बैठे हैं, सर्विस कमीशन, आप छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में बैठे हैं, आप बिहार के एग्ज़ाम में बैठे हो, आप हरियाणा के एग्ज़ाम में बैठे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको बस नेट क्वालिफायर होना है और आपको ये एग्ज़ाम में बैठ क्वालिफाई करना है एंड you will get selected on the 7th pay commission level 10 or somewhere at the level 12 which is exactly equivalent to the IAS rank पे स्केल पे ग्रेड में UPSC IAS रैंक के बराबर आप आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, जहाँ मैं अंडरलाइन करी उस पर ध्यान दें। 7 द क्वेश्चन नंबर 7 इट इज़ आस्किंग एट प्रेजेंट विच स्कूल ऑफ थॉट रिलेटेड टू द इवैल्यूएशन ऑफ HRM एग्जिस्ट। अभी HRM से रिलेटेड क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कौन सा वो स्कूल ऑफ थॉट है जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने आपको बार बार बताया है द 4th वन, द लास्ट वन विच इज़ ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कूल। नाउ स्टूडेंट्स आई एम आस्किंग टेल मी द ईरा, द आंसर इज 1980 टू टिल नाउ। 1980 के बाद का जो ईरा आया था उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कूल कहा गया एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये फेज़ उसका ड्यूरेशन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज़ डू पे अटेंशन टू माई वर्ड्स, प्लीज़ डू पे अटेंशन टू माई रेड अंडरलाइन वर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, the acceptance theory of authority। now here is very tricky question, this one is very tricky question, is related from which school of thought of HRM। now मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया था स्टूडेंट, जब हम क्लासिकल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, हम यहाँ पे पढ़ते हैं अबाउट द एफिशिएंसी, राइट स्टूडेंट्स। रिलेशन में ह्यूमन एस्पेक्ट एंड अभी बताती हूँ।
रिसोर्स में क्या पढ़ते हैं? तो यूटिलिटी, हाउ टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। और इससे जुड़ा हुआ जो हम थ्योरी यहाँ पे पढ़ते हैं, द थ्योरी इज ऑफ मोटिवेशन। वाई बताइए स्टूडेंट, आप जो बताइए कमेंट में लिख के बताइए ये मोटिवेशन क्यों पढ़ा गया है। यहीं पे हम एक और भी पढ़ते हैं, लीडरशिप। आप कमेंट में हमें लिख के बताइए कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन थ्योरी जब हम लोग पढ़ते हैं, जब ह्यूमन रिसोर्स स्कूल पढ़ते हैं, तो वहाँ पे फोकस ह्यूमन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये तो क्लियर है। पर यहाँ पे हम मोटिवेशन और लीडरशिप, ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न, एनालाइज वाई वी आर स्टडिंग अबाउट द मोटिवेशन एंड लीडरशिप अंडर दिस हेडिंग। ठीक है, द HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कूल मैंने आपको बता दिया है। जब भी किसी चीज़ में मैनेजमेंट वर्ड इंक्लूड हो जाता है, इट मीन्स वी आर नाउ ट्राइंग टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो क्या पाना चाह रहे हैं? द फोकस इज ऑन गेनिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नाउ लिसन स्टूडेंट, जब भी हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहेंगे तो हम क्या चाहेंगे? हमारी राइट वे ऑफ थिंकिंग, एटीट्यूड हमारा क्या है? तो यहाँ पे बताया गया है, ये US में डेवलप किया गया था थ्योरी। अब बताया गया है कि वी विल कंसिडर एम्प्लॉय एज एन एसेट ओनली, नॉट एज अ कॉस्ट, एंड नॉट एज अ कॉस्ट एट ऑल। दो वी आर पेइंग, पर हम इसे कॉस्ट नहीं, इसको एसेट मानेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग्स को, इन चीज़ों को ध्यान दें। अब नाउ ट्राई टू फाइंड आउट ये एक्सेप्टेंस थ्योरी की पढ़ाई कहाँ पे आती है? एक्सेप्टेंस थ्योरी की पढ़ाई आ जाती है जब ह्यूमन एस्पेक्ट कि हम लोग एल्टन मायो की थ्योरीज पढ़ रहे हैं, उनके एसोसिएट की जो फाइंडिंग्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ये एक्सेप्टेंस थ्योरी आ जाती है, एक्सेप्टेंस थ्योरी, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ह्यूमन रिलेशन स्कूल। So students, let's move to the next question number 9. The question number 9 is, who among the following is oblique are contributor of HR classical theory? HR classical theory जो थी उसमें कंट्रीब्यूशन किनका था? तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, आप प्लीज़ रिकॉल करें। सिर्फ ये नहीं, ये रिकॉल करें कि इनके कंट्रीब्यूटर कौन थे, आप उसके तीनों चारों पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वो रिकॉल करें। द नंबर 1 वाज द पीरियड, आपको वो पीरियड याद होना चाहिए, वो ड्यूरेशन क्या थी। सेकेंड, इसमें क्या क्या हम लोग फोकस किस चीज़ पे थी? स्टूडेंट आप कमेंट में लिख के बताएं। थर्ड क्वेश्चन इज, इसमें कंट्रीब्यूशन किसका था? तो हमने यहाँ पे पढ़ा है साइंटिफिक थ्योरी बाय F.W. टेलर, हम लोग ब्यूरोक्रेसी थ्योरी बाय मैक्स वेबर, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बाय हेनरी फ्योल। तो आंसर हो गया हमारा ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन यहाँ पे, ये तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप यहाँ से एक क्वेश्चन क्रिएट करिए एक्सपेक्टेड MCQ के नाम पे। क्लासिकल थ्योरी में तो इनका कंट्रीब्यूशन है। जब हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिलेशन स्कूल में, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन किसका था? तो हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे कंट्रीब्यूशन था चेस्टर बर्नार्ड का और एल्टन मायो सर का, ठीक है। और वहीं पे जब हम लोग थर्ड थ्योरी ह्यूमन रिसोर्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग लीडरशिप और मोटिवेशन पढ़ते हैं। तो मोटिवेशन से थ्योरी आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, बुक पढ़ाऊंगी, उस वक्त आपको बताऊंगी मास्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, हार्सबर्ग थ्योरी, उर्बरिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये जो तीनों है, ये सारे कंट्रीब्यूटर किसके हैं? तो ह्यूमन रिसोर्स स्कूल ऑफ थॉट रिलेटेड फ्रॉम HRM, राइट। चलिए, सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नंबर 10, द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट HRM। फोकस ऑन, आई एम प्रीटी श्योर आप तुरंत आंसर बता सकते हैं। यस, यू आर राइट, द आंसर इज एफिशिएंसी। नाउ दिस इज परहैप्स आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस session, this tutorial. The question number 11, in which school of thought of HRM employees were defined as an asset? ये बताइए, एसेट की बात कब कहाँ कही गई थी? तो हम लोग एसेट की बात किए थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कूल में। So this is all about the previous questions based on the concept that we learned today. आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने उसके 4 अलग अलग डेफिनेशंस पढ़े, उनकी कीवर्ड्स पहचाने, हाउ दे आर डिफरेंट पढ़े, हमने इवैल्यूएशन और क्लासिफिकेशन ऑफ HRM पढ़े, उसके 4 डिफरेंट फेज कौन थे, हाउ दे आर डिफरेंट टू ईच अदर, व्हाट आर द कीवर्ड्स टू बी आइडेंटिफाइड, उसे हाईलाइट करके हमें सिखा। एंड ऑन दैट बेसिस वी सक्सेडेड इन सॉल्विंग ऑल दीज 11 क्वेश्चंस
related from that topic. So student, in next class we will be finishing models of HRM, modern concepts of HRM, objectives of HRM, functions of HRM and new trends in HRM. And as promised, we will be finishing previous year questions of UGC NET JRF related from these 5 topics. Thank you so much student. That's all for today. I hope and wish आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया है. If yes, please do like, share and subscribe and share it with as many people as possible. Have a good day. Jai Hind.